हाँ, उनके सरकार में हम लोग खुद रोजगार वाले थे, ये कलेक्टर थे, ये डीएम थे, मैनपुरी में ही ये डीएम थे। अब योगी जी आए, इनको बर्खास्त कर दिए। हमारे पास तो राष्ट्रपति का ही पद था, हम बर्खास्त हो गए हैं। ये सब अफवाह है, अपनी सरकार में भर्ती नहीं कर पाए। मायावती के समय में निकाली हुई शिक्षक भर्ती थी करीब 72,900 की, वो आज तक नहीं वो पूरी कर पाए थे। योगी जी आए, उन्होंने बचे पदों को पूरा किया। तो सब कहने दीजिए, अपनी सरकार में केवल यादवों को नौकरी देते और मुसलमानों को। भीड़ के साथ भी ये अन्याय कर रहे हैं। भीड़ को कल एक को इन्होंने नोट दी थी, वो नोट भी रंगीन थी, कहीं चलेगी भी नहीं। 500 की नोट दिए थे, बेचारा रो रहा था, रंगीन नोट दिए कहाँ चला। आरोप लगा रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो भीड़ आती है वो पैसों पे आती है? आरोप नहीं, ये सत्य है। नहीं तो इसमें गलत क्या है? परिवारवाद वो कर ही रहे हैं। उनके क्या देखिए, पापा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जबरदस्ती धक्का मार के अखिलेश बन गए हैं। चाचा को बाहर निकाला, चाचा इतने बेशरम वापस आ गए हैं, कुर्सी तक नहीं मिली बैठने के लिए उनके बाद। फिर उनके एक चाचा हैं, क्या कहते हैं, वो इस समय भाजपा में चले गए हैं, परिवार में नहीं बन रही है। अपर्णा जी आ गई हैं भाजपा में। गलत नहीं बोलते योगी जी, परिवारवाद है। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं बिरला मंदिर है, अयोध्या का बहुत ही मशहूर मंदिर है। अयोध्या में ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फिर नए नए बयान उठकर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये भी हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर आश्वासना दिलाई है कि अब कोई गौ माता का वध नहीं होगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या जानवरों को लेके, पशुओं को लेके, सांड को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या वास्तविकता है और ये सारी सच्चाई क्या है, इसमें जाइए जानते हैं हम। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप पांडे। प्रदीप पांडे जी, एक बात बताइए, यहाँ पे अभी अमेठी में जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने बोला गौ माता का वध नहीं होगा और जानवरों को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर बहुत सारी बातें हुई क्योंकि इस बार मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। ये खुले जानवर जो हैं, आवारा पशु जो हैं, उनका क्या कर रही है सरकार? देखिए, सरकार उनके लिए व्यवस्था कर रही है। सरकार ने जगह जगह पे गौपालक केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पे सारी गौशालाओं में जानवरों को छोड़ा जा रहा है ले जाके। उनके लिए उचित चारे की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था की जा रही है। समस्या है थोड़ी बहुत सी है, बाकी सारी व्यवस्था सरकार बनने के बाद फिर से होगी। गौवध नहीं होना चाहिए, ये हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो गौवध पे पूर्णतया प्रतिबंध लग गया है। और जो बूचड़ खाने 2-4-6 चल रहे हैं, वो भी सरकार बनने के बाद सरकार योगी जी बंद करवा देंगे। आप इतने कन्फर्म्ड है कि सरकार बन रही है, ऐसा क्यों? सरकार बन रही, सरकार ने कार्य किया है, हम लोगों की आस्था है। राम मंदिर इतना बड़ा है, फैसला योगी जी के सरकार में हो गया, तो उन्हीं को ही वोट मिलना चाहिए और वही सरकार बनाएंगे। देखिए, मंदिर, आस्था, धर्म, मुझे लगता है वो एक तरफ है। धर्म की राजनीति करती है क्या बीजेपी? नहीं, धर्म की राजनीति नहीं करती है, भाजपा का राजनीतिक धर्म है। उन्होंने हिंदुत्व के लिए हमेशा कार्य किया और हिंदुत्व के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। भाजपा एकदम शाश्वत है और सत्य है। जो भाजपा है वो भगवा के लिए है और भगवा का इस समय चारों ओर डंका बज रहा है और बजेगा भी। जहां भगवा का डंका की बात कर रहे हैं, वहीं डिम्पल यादव जी तो कहकर गई हैं कि भगवा मतलब बहुत ऐसा है कि लोहे पे पड़ा हुआ जंग। जैसे अखिलेश यादव जी के योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने बोला कि जो वस्त्र पहनते हैं मुख्यमंत्री, वो भगवा वही वस्त्र है जो लोहे पे एक जंग लग जाता है। तो 2 डबल इंजन की सरकार है, मशीन चेंज कर देनी चाहिए क्योंकि जंग लग गया उसमें। देखिए, उनको भगवा के बारे में कुछ पता नहीं है। जंग जो लगा है वो जंग पता चलेगा कहाँ पे लगा हुआ है। जिसका संस्कार जो है इस्लाम में ही हुआ है, वो भगवा के बारे में क्या जानेगा। वो सुबह उठ के ही सर झुकाना, उनको शाम को सर झुकाना, उनके क्या पूजा पाठ होता नहीं। अभी चुनाव आ गया है तो कन्या पूजन नवरात्रि में करने लगी हैं और भगवा के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता जो भगवा के बारे में बोल रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे अभी रोड शो हुआ था, अखिलेश यादव जी आए थे, तो क्या राम मंदिर आए थे वो? नहीं, राम मंदिर कहाँ वो जाएंगे? वो राम सेवकों पे गोली चलवाने वाले लोग राम मंदिर कहाँ जाएंगे? तो यहाँ की जनभावना का सम्मान करते हुए हनुमानगढ़ी चले गए, यही बहुत बड़ी बात थी। वरना वो राम के नाम लेने से भी डरते हैं। पूरे रोड शो में उन्होंने कहीं जय श्री राम का नारा नहीं लिया है, लगाया है। विपक्षी कहते हैं अगर इतना ही राम मंदिर और राम भक्तों पे आस्था थी तो क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ यहाँ अयोध्या से चुनाव लड़ते? देखिए, अयोध्या से चुनाव लड़ना योगी जी का तो पूरा मन था अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो भाजपा है, भाजपा अपने हिसाब से प्रत्याशी तय करती है कहाँ पे किसको उतारना है, कहाँ पे नहीं उतारना। जो वहाँ से फैसला हुआ उन्होंने उसको स्वीकार किया। अच्छा, एक बात जी, भाजपा में जो है कोई एक मुखिया तो है नहीं अखिलेश यादव की तरह, जो फैसला कर दिया हो गया फैसला। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पार्लियामेंट की बैठक होती है, उसमें फैसला लिया जाता है। अच्छा, अभी मुनव्वर राणा का आपने नाम सुना होगा। मुनव्वर राणा इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। बार बार वो कहते हैं कि गर्मी अभी कि मैं यूपी छोड़ दूंगा, उत्तर प्रदेश से पलायन कर लूंगा अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। फिर से उन्होंने बात बोली है कि गर्मी की सारी स्टोरेज कर रहे हैं वो, क्योंकि 10 मार्च के बाद सारी गर्मी उतारेंगे वो। देखिए, मुनव्वर राणा जो हैं वैसे तो शायर बढ़िया हैं, लेकिन इस समय पता नहीं उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। तो उल जलूल बयान देते हैं। 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो हो गए हैं सठिया। और रही गर्मी स्टोर करने की, तो स्टोर करने दीजिए उनको, वक्त आएगा तो गर्मी भी निकाल दी जाएगी उनकी। योगी जी किसी को लाठी डंडा लेके नहीं जाएंगे। जो कानून के खिलाफ हैं उनकी गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, जो अराजक लोग हैं उनकी गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। और मुनव्वर राणा ने इससे भी पहले एक बार कहा था कि अगर यूपी में योगी की सरकार बनेगी तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ा। राम मंदिर बनेगा तो मैं यूपी छोड़
छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ा, अब फिर बना तो अब की दुनिया छोड़ने का नंबर है उनका, अब की वो प्रस्थान कर जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए पांडे जी, यहाँ पे अगर मैं अयोध्या की बात करूँ तो लगभग ठाकुर और ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है ब्राह्मण की संख्या, अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तिवारी जी भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, खब्बू तिवारी की पत्नी, तो इस बार ये ब्राह्मणों को लेके जो बात हो रही है कि बीजेपी से, खासकर योगी आदित्यनाथ से खास नाराज है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी कल योगी जी ने वहाँ पे भी, बगल में गोसाईगंज विधानसभा है, वहाँ पे योगी जी ने भी अभी कल रैली की है। तो ये सब अफवाहें हैं कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण कोई नाराज नहीं। हम लोग खुद भाजपा के साथ हैं, भाजपा के समर्थक हैं। हम लोग क्या कहते हैं, भाजपा के लिए ही वोट करेंगे। और जातिवाद से ऊपर उठ के धर्म के लिए वोट हो रहा है, इस बार भगवा के लिए वोट हो रहा है। अच्छा, ये राइड विथ टाइड एक बहुत अहम चीज़ें निकल कर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ है, जहां पे जो एक मैसेज आ रहा है वो, इसके लिए अखिलेश यादव जी बहुत ट्रोल किए जा रहे हैं कि उसे पढ़ तो लेते, उस पर जो संदेश है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, जो उन्हीं के विपक्ष में जा रही है। तो कैसे देखते हैं आप उसको? जैसे देखिए, उनके यहाँ कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, वो एकदम क्या कहते हैं तानाशाह है। जिसका बाप उसकी नहीं सुनता, जो बाप बेटे की नहीं सुनते, उनकी क्या सुनेंगे लोग। तो इसी वजह से उन्होंने वही हकीकत लिख दी है कि हमारी कोई नहीं सुनता है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे एक बार फिर से योगी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अभी ये बनेगी, इसके बाद फिर अगला टर्म भी योगी जी रहेंगे। ऐसा क्यों? लेकिन इस बात को लेकर वो तो बहुत श्योर है कि बूथ पे भूत नाच रहा है, हमारी सरकार क्लीन स्वीप मार रही है बीजेपी को। नहीं, ये बात उन्होंने अपने लिए बोली है। आपने अभी देखी होंगी, खूब सारी फोटो वायरल हो रही थी, उन्होंने अपने लिए बोला कि बूथ पे भूत नाच रहा है। अच्छा, बार बार अखिलेश को योगी आदित्यनाथ दंगेश कह के बुला रहे हैं, आतंकवादी, और बार बार इस तरीके के परिवारवादी जैसे शब्द सामने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, तो इसमें गलत क्या है? परिवारवाद वो कर ही रहे हैं। उनके यहाँ देखिए, पापा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जबरदस्ती धक्का मार के अखिलेश बन गए हैं। चाचा को बाहर निकाला, चाचा इतने बेशरम वापस आ गए हैं, कुर्सी तक नहीं मिली बैठने के लिए उनके बाद। फिर उनके एक चाचा हैं, क्या कहते हैं, उस समय भाजपा में चले गए हैं, परिवार में नहीं बन रही है, अपर्णा जी आ गई हैं भाजपा में। बाकी सब उनके परिवार में, उनके चाचा, उनके भतीजे, कोई जिला पंचायत, कोई विधायक, कोई सांसद, वही है, उससे बाहर है ही नहीं। तो गलत नहीं बोलते योगी जी, परिवारवाद है। अगर भाजपा जीतेगी नहीं, पहली बात तो अगर जीतती भी है तो आपको पता है उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन क्या भाजपा में आपको पता है कि उनका मुख्यमंत्री या अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? नहीं पता है। तो क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि अगर भाजपा जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री होना तय नहीं है? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या कहते हैं, केवल एक ही चेहरा है, अखिलेश यादव। उसके अलावा अगर आपके पास कोई चेहरा हो तो बताइए। मतलब आप कह रहे हैं कि परिवारवाद पूरा परिवारवाद है? बिल्कुल, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, बार बार इस तरीके की बातें होती हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर। मैं यहाँ पे एक धार्मिक जगह पर हूँ कि संत समाज का जगह है ये अयोध्या। यहाँ पे बार बार उठती है कि संत समाज चीलम जीवी है, 12 बजे के बाद वो उठते हैं, उधर से धुआं निकलता है, चीलम फूकते हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं। अरे ये सब कहने दीजिए, ऐसे तो दारू की बोतल उनकी जेब में दिखी थी, फोटो उनकी वायरल हुई थी। योगी जी की चिलम कहाँ वायरल हुई? और फिर क्या चिलम भरने जाते हैं अखिलेश यादव जी? उनसे पूछिए एक बार, क्या चिलम वही भरने जाते हैं? ये सब आरोप है, निराधार है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। उनको संस्कार ही नहीं पता एक साधु संत के बारे में कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं भक्त हैं, उनकी पत्नी भी भक्त हैं। हाँ, रमजान में रोजा बनाती हैं, जिन्ना के भक्त हैं वो लोग, आजम खां के भक्त हैं। बस उनको नवरात्रि से कोई मतलब नहीं है। राम जन्मभूमि में आए नहीं, यहाँ पे राम जी का दर्शन नहीं किया, इससे बड़ी क्या उनके लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि आप अयोध्या आए और राम जन्मभूमि तक नहीं गए। तो राम जन्मभूमि की जहाँ पे बात उठती है तो बात फिर उठती है कार सेवकों की, कि जिस तरीके से यहाँ पे बार बार आरोप लगाती है बीजेपी कि यहाँ पे कार सेवकों पे जब गोलियां चली थी तो गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह यादव थे, और इस बात को लेकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी और खुद स्वीकार भी किया। लेकिन अखिलेश यादव जी इस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। नहीं, मुलायम सिंह ने माफ़ी कहाँ मांगी? उन्होंने तो सीना चौड़ा करके बताया कि अगर हम गोली ना चलवाते तो मुस्लिम नाराज़ हो जाते हैं। उन्होंने माफ़ी कहाँ मांगी? माफ़ी मांगते तो फिर शिकायत ही क्या थी? और फिर कुछ अपराध क्षमा योग्य नहीं होते हैं, तो उनका जो अपराध है वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग तो थे नहीं, सब बुजुर्ग लोग बताते हैं कि गलियों में, सड़कों पे लहास ही लहास थी, तो बहुत बड़ा पाप। कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। गोली चलाना जरूरी है कहीं पे सुरक्षा व्यवस्था में? तो अखिलेश यादव जी बार बार ये आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ पे कि उनके बारे में बोला जाता है कि न जेल न बेल, सीधा प्रभु से मेल। बार बार बुलडोजर बाबा के नाम आते हैं इस तरीके से। कहाँ मेल प्रभु से? जो गाड़ी पलट रही है तो पलटेगी गाड़ी। योगी जी ने बता ही दिया गाड़ी पलटी है। फिर जब आप गोली मारेंगे तो कोई वहाँ पे आपको ऊपर फूल नहीं बरसाएगा, वो भी गोली मारेगा। तो वो ठीक है, जो हो रहा है बढ़िया है, कम से कम माफिया का राज, गुंडा राज खत्म तो है। तो ये जो बुलडोजर बाबा का जो बार बार हो रहा है, बुलडोजर बाबा, तो ये क्या बोला जाता है बार बार कि एक ऐसे स्थिति में बैठ के जहाँ वो एक मुख्यमंत्री हैं अखिलेश, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ एक कुर्सी पे बैठ कर ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि बुलडोजर की मरम्मत हो रही है, क्या सही है? बिल्कुल, जहाँ अवैध कब्जा हुआ है, जहाँ गरीबों की ज़मीन छिकाई गई है, वहाँ पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। पहले लोगों को गुंडे माफिया सपा के सारे डरा के धमका के ज़मीन कब्जा कर लेते थे, आज वो खाली हो रही है, अच्छी बात है। अच्छा,
पांडे जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी। अगर मैं यही बात करूं तो मैंने आसपास के लोगों से जाना कि यहाँ पे ऐसे भी वक्त होते थे जहाँ पे मुहर्रम में कुछ बाहर निकलता था तो हिंदुओं को अंदर बंद कर दिया जाता था, दुर्गा पंडाल बंद कर दिया जाता, कुछ ऐसा होता था क्या? देखिए, नमाजवादी सरकार थी तो उन्होंने नमाजवादियों के लिए कार्य किया है। 2012 में क्या कहते हैं, यहाँ पे दंगा हुआ था, दुर्गा पूजा विसर्जन का समय था, तो दंगा हुआ था तो काफ़ी कर्फ्यू लगा रहा था यहाँ पे 1 हफ्ते। और बाकी जब मुहर्रम का जुलूस होता था तो एक दिन होली और मुहर्रम एक ही दिन पड़ गया था, तो होली 10 बजे इन्होंने बंद करवा दी थी। जब शुरू होने का समय होता तब बंद करवा दी थी। बाकी इन्होंने मुहर्रम का जुलूस पूरे धूमधाम से निकलवाया था, क्योंकि उनकी आस्था मुहर्रम में है, ना कि राम में। जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? भूपेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? मैम बीजेपी की बनेगी। योगी सरकार फिर से बनेगी? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ के बदलाव की बात करूँ तो अयोध्या में अगर सिर्फ राम मंदिर की बात ना करें, राम मंदिर तो जग जाहिर है, राम मंदिर के अलावा क्या विकास हुआ अयोध्या में? आप सड़कों का निर्माण दे सकती हैं, आप बिजली दे सकती हैं, आप पानी दे सकती हैं, आप बेहतर शिक्षा दे सकती हैं। जी, तो क्या शिक्षा के लिए क्या काम किया यहाँ पे? शिक्षा के लिए सबसे पहले तो 69,000 शिक्षक भर्तियाँ उन्होंने निकाली है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज इन्होंने उसका विकास किया। उसके बाद हर जगह पे देखा जाए तो विद्यालय में जहाँ पे अध्यापक सवेरे 12 बजे 1 बजे पहुँचते थे, आज वहाँ अध्यापक 9 बजे पहुँच जा रहा है, 3 बजे लौट रहा है अपने समय से। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। और जब इसके पहले की सरकार थी, लोग अपने घर पर बैठे रहते थे, अध्यापक विद्यालय नहीं जाया करते थे। ये अंतर आया है उस सरकार में। अखिलेश यादव जी युवाओं को लेकर सवाल उठाते हैं कि जब से योगी सरकार आई है बेरोजगारी आ गई है, और हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार भी देंगे, फौजी पुलिस में भर्ती कराएंगे, और हर जितने भी नौजवान हैं उनको पुलिस का वर्दी पहनाएंगे। हाँ, उनके सरकार में हम लोग खुद रोजगार वाले थे, ये कलेक्टर थे, ये डीएम थे, मैनपुरी में ही ये डीएम थे। अब योगी जी आए, इनको बर्खास्त कर दिए। हमारे पास तो राष्ट्रपति का ही पद था, हम बर्खास्त हो गए हैं। ये सब अफवाह है, अपनी सरकार में भर्ती नहीं कर पाए। मायावती के समय में निकाली हुई शिक्षक भर्ती थी करीब 72,900 की, वो आज तक नहीं वो पूरी कर पाए थे। योगी जी आए, उन्होंने बचे पदों को पूरा किया। तो सब कहने दीजिए, अपनी सरकार में केवल यादवों को नौकरी देते और मुसलमानों को बस एक जाति। आप एक जाति की बात करते हैं, एक जाति को नौकरी मिलती थी क्या पहले? जी, किस जाति को मिलती थी? यादव मुस्लिम। यादव मुस्लिम। तो एक बार क्या लगता है फिर से ये बार जातिवाद दिखेगी इस बार? आप बताइए, जातिवाद दिखेगी इस बार? बिल्कुल, वो राजनीति ही जातिवाद की कर रहे हैं। अब आप अयोध्या 5 विधानसभा है, 5 सीटें हैं यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ टिकट का बंटवारा ही ऐसा हुआ है कि हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। जहाँ आप खड़ी हैं मेन अयोध्या में, यहाँ से वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं, गोसाईगंज में एक ब्राह्मण चेहरा है, और आपके बीकापुर में एक ठाकुर चेहरा है, और एक बैकवर्ड चेहरा है मिल्कीपुर में। तो ऐसे करके टिकट का बंटवारा ही हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और सभी का विकास हो रहा है। ऐसा कोई क्राइटेरिया बचता नहीं है जिसे कह सकते हैं जिसपे इस सरकार को घेरा जा सके। हाँ, उनका काम है मुंह बजाना, तो वो मुंह बजाते रहते हैं। अभी उनकी पत्नी कह रही हैं कि भगवा रंग, जैसे आपने अभी बताया कि लोहे का जंग लगा है, तो उनके पतिदेव को क्यों कल भगवे के पीछे भाग रहे थे। अब स्पेशली उन्होंने जो कहते हैं ना कि सो कॉल्ड बाबा लोग हैं, तो वो हैक करना, हाईजैक करना जो होता है, जिनका अपना भी कोई अस्तित्व नहीं है, वो उनके पीछे भाग रहे हैं कि कम से कम थोड़ा टीआरपी हमें मिल जाए, क्योंकि अब लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में टीआरपी। इस बार अखिलेश यादव जी का थोड़ा अलग सा माहौल दिखा। इस बार ना ही उन्होंने जालीदार टोपी पहनी, ना ही इस बार वो कहीं नमाजी के साथ बैठे, सब टेम्पल रन हुआ। यहाँ उनकी राजनीतिक मजबूरी है। कितनी माफ़ी उन्होंने कल शाम में जाके मांगी होगी, ये अखिलेश जी ही जान सकते हैं। निकलते निकलते उनका मन नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ एक ब्राह्मण चेहरा उन्होंने उतारा है, धार्मिक स्थल पे थे, धार्मिक ज़मीन पर थे, इस वजह से वो चले गए। और कल की बात मैं बताऊं, उन्होंने, क्योंकि हम लोग भी खड़े थे, भाई कोई नमूना आएगा हम लोग देखने के लिए तो खड़े ही होंगे, तो कल उनसे नज़रें मिलने के बाद वो हाय कर रहे थे। हम लोग इधर से, वो पुजारी जी वहाँ पर हैं, हम सब थे, तो हम लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। उसका जवाब उन्होंने पलट के कुछ दिया ही नहीं, अपने प्रत्याशी को आगे कर दिया। तो भाई प्रत्याशी तो हमसे परिचित है, हमने भी उनसे हाय कर दिया। तो आप देख सकती हैं कि कितनी मजबूरी थी उनकी, और कल उन्होंने कितनी माफ़ी मांगी होगी जाके। तो आपको क्या लगता है किस बात की माफ़ी मांगी होगी उन्होंने? इस बात की माफ़ी मांगी होगी जो उन्होंने थोड़ा सा सो कॉल्ड हिंदुओं का, हिंदुत्व का हाथ पकड़ा, थोड़ा सा, हाथ नहीं, एक उंगली, नाखून कह सकते हैं। क्या मजबूरी हो सकती है उनकी, क्योंकि उनके साथ तो पूरा अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके साथ यादव वोट है। यही तो मजबूरी है, यही तो मजबूरी है कि उनके साथ एक समुदाय है, और वो उसी को लेकर चलते हैं, और मौके पे उसके साथ भी नहीं खड़े होते, बस खुद को मजबूत करना जानते हैं, खुद के परिवार को मजबूत करना जानते हैं, और जिसे देखते हैं कि परिवार में भी उनसे ऊपर उठने की कोशिश करेगा, उसे भी किनारे कर देते हैं। सबूत उनके चाचा हैं। अच्छा,
बार बार ये बात उठकर आ रही है। आज योगी आदित्यनाथ ने मंच पे ये कह दिया है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं और अखिलेश यादव और उनके पूरा परिवार 11 तारीख तक लंदन का टिकट कटा चुका है। कहाँ से उठकर आ रही है बात और कैसे आ रही है बातें? बिल्कुल सही है। और फिलहाल तो हमें लगता भी नहीं कि उनके कार्यकर्ताओं को लंदन का टिकट काटना आता होगा। वो यहीं कहीं टहल लेंगे, गाँवों में जाके सो लेंगे, फिर अगले 5 साल में 6 महीने बचेंगे तो फिर वापस निकल आएंगे जैसे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। लेकिन इस बात को लेके अखिलेश यादव जी ने साफ साफ बोला कि कोविड के टाइम में योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के सारे कार्यकर्ता घर में थे, समाजवादी बाहर थे, समाजवादी में काम किया। उनसे पूछिए कितनी बार आजमगढ़ गए पूरे कोविड काल में, योगी बाबा कितने दिन घर बैठे, उनसे पूछिए। उनके शायद पिताजी भी खत्म हुए, वो वहाँ पे भी नहीं गए। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होते हुए भी वो लगातार बैठक करते रहे। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ बीट और ट्वीट, ये 2 चीज ही करते रहे घर में बैठ कर, वो कहीं बाहर नहीं गए। हम और आप यहाँ पे हैं, हम और आप यहाँ पे हैं, ये योगी जी की ही देन है। अगर दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री वो होते तो जो हमारे सनातन धर्म में है साष्टांग हो जाते, सरेंडर कर देते कि हमारे बस का नहीं है, फिर जो जहाँ वो वहाँ बह रहा होता। पर वो तो अभी कह रहे हैं कि कोरोना में चाहे हम प्रयागराज की बात करें तो कह रहे हैं प्रयागराज में लाशों की लाइन बह गई थी योगी। वहाँ पे लाशें जो है जमीन बालू में ही दबाई जाती हैं। वहाँ आप कभी भी गर्मियों में जाइए, वहाँ पे दफनाई जाती हैं बालू में, लकड़ियों की कमी होने नाते है। और आप जो जंग की बात कर रही हैं, आजम खां से जाकर पूछे, रंग वो बहुत अच्छा बताते हैं, जंग वो बहुत अच्छा बताएंगे। और आजम खां, ये उनका कोई सफाई महोत्सव तो था नहीं जिसकी तैयारी मुख्यमंत्री करके रखते। अचानक से आई है जो इतनी बड़ी आपदा है जिससे पूरी दुनिया निपट नहीं पा रही थी। मुख्यमंत्री हमारे इतना अच्छे से निपटे, तो उनका कोई सफाई महोत्सव तो है नहीं कि साल भर पहले से तैयारी करके रखते, लकड़ियां बराबर रखते, बेहतर स्वास्थ्य देते। उनसे बेहतर कौन देगा? अपने सफाई महोत्सव इस बार नहीं, सफाई महोत्सव क्या लगता है फिर से स्टार्ट होगा? मर्जी उनकी है, वो अपने मोहल्ले में करते रहे। ये राम को लाए हैं, राम को ही लेके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बार फिर से सवाल उठकर आता है, क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम भी करती है क्या? नहीं, हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करती है, सब विपक्ष लोगों का काम है। क्या हमारे यहाँ मुस्लिम में मंत्रालय नहीं है? कि हमारे यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी नहीं है? कि शहनवाज हुसैन नहीं है? नजमा हेपतुल्ला हमारे कहीं में पार्टी में ही थी, भाजपा में ही, मतलब कि तो ये सब कहने दीजिए, उनको कहने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा ने कभी किसी मुसलमान का सर नहीं काटा, किसी की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, सबकी रक्षा की, सबका सम्मान, सारी व्यवस्था। क्या कॉलोनियाँ आई, क्या मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिली? क्या हॉस्पिटल में जाके वो इलाज नहीं करवा रही हैं? क्या रसोई गैस नहीं पा रही हैं? सारी योजनाओं का भरपूर लाभ उन्होंने लिया है। बल्कि योगी जी ने मुस्लिमों के हित में कार्य किया है। 3 तलाक से बहुत सारी लड़कियाँ, नई महिलाएँ पीड़ित थी, आज वो उससे आज़ाद घूम रही हैं। ये लोग क्या करते हैं, केवल उनको एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनको चारों ओर काले चद्दर से ढकने का काम करते हैं। योगी जी ने उनको स्वच्छंद किया है कि आप खुलेआम जाके अपनी ज़िंदगी जीजिए। आप जैसे महिला हैं तो आपको बराबर का हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, आप भी खुल के अपना जीवन जी सकें। किसी जहाँ मुस्लिम महिलाएं की बात हुई है तो ओवैसी जी बोल रहे हैं कि सिर्फ करीम के सामने झुकेंगे, मैं सर पे टोपी रखूंगा और हमारी बहनें हिजाबे पहनेंगी। अरे झुकना तो अच्छे को पड़ता है राम जी के चरणों में, तो ओवैसी जी भी झुकेंगे आके, और 10 बार आए होंगे अयोध्या, इधर अगल बगल, वो झुकेंगे। और रही बात क्या कहते हैं हिजाब की, तो हिजाब देखिए आप, विद्यालय में, विद्यालय का एक अपना अनुशासन है, विद्यालय की एक अपने ड्रेस कोड है, तो उसका अनुपालन सबको करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं विद्यालय में आए तो आप फैशन शो में आ गए, आप क्या कहते हैं, जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा कि बिकनी में आएंगी, तो किस विद्यालय में पढ़ने गई वो भी बता दें। तो ऐसा है, विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड है, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। हम करें, आप करें, सबको करना पड़ेगा। बार बार ये बोला जा रहा है कि जब अखिलेश यादव जी अयोध्या में आने के बाद भी बार बार फैजाबाद कह के पुकारते थे, ऐसा क्या वजह? यही तो उनका विरोध है। अपने समुदाय, जिस समुदाय के दम पे वो आने की कोशिश कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, उसी का तो वो सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ हूँ। वो मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, वो इंसानियत के खिलाफ है, वो मानव धर्म के खिलाफ है, और वो अपने ही खिलाफ है, और इसीलिए वो कुर्सी से दूर हैं और बहुत दूर रहेंगे। पर इस बार तो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि मैं 400 सीटें लाऊंगा। चोर कहता है क्या मैं चोर हूँ? हैं? 4 सीटें नहीं, वो तो अगर कह भी दे कि मैं 450 लाऊंगा 403 में से, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुंह ही बजाना है, तो 450 भी ला सकते हैं वो उनके लिए। पर वो कह रहे हैं जिस तरीके से भीड़ आ रही है, इस भीड़ को देखकर ये कंफर्म है कि जितने भी बीजेपी के बूथ हैं वहाँ पे भूत नाच रहे हैं और सारे वोट उन्हीं को बन रहे हैं। भीड़ के साथ भी ये अन्याय कर रहे हैं। भीड़ को कल एक को इन्होंने नोट दी थी, वो नोट भी रंगीन थी, कहीं चलेगी भी नहीं। 500 की नोट दिए तो बेचारा रो रहा था, रंगीन नोट दिए कहाँ चलाएं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो भीड़ आती है वो पैसों पे आती है? आरोप नहीं, ये सत्य है। कल मुझे मिली होती, या मैं वीडियो उस समय अगर बना पाता, मैं आपको वीडियो देता। वो लड़का कह रहा था कि मुझे नोट दे के गए, ये रंगीली नोट है, इसको मैं कहाँ चलाऊंगा। मतलब कितने पैसे मिलते हैं अखिलेश यादव की भीड़ में आने का? अब उसके पास वो इतना बड़ा था, 500 की नोट है, हो सकता है बड़ों को 2000, हाइट के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग, वो तो समाजवाद तय करेगा, हमारा काम नहीं है।
बाइक पे पेट्रोल? हाँ, डीजल पेट्रोल मिलता है हर बाइक में 2 लीटर। पेट्रोल नहीं, वो ठेला, इसीलिए हाँ उन्होंने गौर किया था ई रिक्शे ज़्यादा चले, वो इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे थे, ई रिक्शे ज़्यादा चले, साइकिल ज़्यादा चले, ठेले ज़्यादा चले, पेट्रोल नहीं, वो थोड़ा इको फ्रेंडली है ना। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि इको फ्रेंडली और जो भीड़ आती है वो पैसों पे आती है, पेट्रोल दिए जाते हैं, 500-1000 रुपए दिए जाते हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं, आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल सहमत हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक दास। अभिषेक दास जी, क्या लगता है इस बार की सरकार किसकी बन रही है? क्योंकि अखिलेश यादव जी तो पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि पहले पश्चिम में जब चुनाव हुआ पहले 2 चरण में उन्होंने सेंचुरी मार ली थी, और अब कह रहे हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप पर उनके बूथ पे भूत नाच रहा, हमारी सरकार तय है। तो बाबा जी है नहीं भूत भगाने के लिए? बाबा जी काम क्या है, भूत भगाएंगे। अखिलेश यादव खुद भूत बन गए, इस समय इतना नचा दिए बाबा जी की, इतना नाच लिए कि खुद भूत हो गए। पहले काम नहीं करते थे, ग्राउंड पे आके काम नहीं किया उन्होंने? क्या काम किया हमने तो कभी नहीं देखा। अब अयोध्या में क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं एक नए घाट पे इन्होंने एक द्वार बनाया था, गेट जैसा आप आई होंगी, आपने उदया चौराहे पे देखा होगा, उस तरह से उन्होंने गेट बनाया और वो कई करोड़ रुपए खर्चा हो गए और इस समय वो गेट भी नहीं है, इस समय गेट भी नहीं है, वो कंप्लीट भी नहीं हो पाया। फिर योगी जी आए, उन्होंने उसको तोड़ा, नया द्वार वहाँ पे प्रस्तावित हुआ, नया द्वार बनेगा। वो तो कह रहे हैं जितना विकास हुआ है, चाहे जो भी चीजें बनी है, हर चीज अखिलेश यादव ने बनवाई है और फीता काट रहे हैं बीजेपी। हाँ, सबसे पहले उन्होंने किया था, वो चंद्रमा पे सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति वही थे। नील आर्मस्ट्रांग बाद में गए, उनका नाम हो गया। तो जो चीजें ब्रह्मांड में हो रही, अच्छा उसकी खोज भी अखिलेश यादव ने ही की। जब पृथ्वी डूब रही थी तो इन्होंने अपनी नाक जो टेढ़ी हुई है, आपको पता होना चाहिए, उसी के जोर पे पृथ्वी को ऊपर उठाया जब पृथ्वी जलमग्न हो रही थी। 12 अवतार जो था, तो सब उन्हीं का ही देन है और किसी का नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। अखिलेश जी कभी नहीं आएंगे। हाँ, अखिलेश जी कभी नहीं आएंगे। ऐसी भविष्यवाणी क्यों भाई? क्योंकि योगी जी जो काम कर रहे हैं उसे देखते हुए इनका तो नाम ही नहीं आएगा अब। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, हमारे जीते जी शायद ही अब मुख्यमंत्री बने दोबारा। अखिलेश जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सिर्फ योगी और योगी। क्या नाम है आपका? नरेश रावल, नरेश रावल, गाजियाबाद से। अच्छा, एक बात बताइए, मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी आप लोगों से। योगी आदित्यनाथ को लेके कई बार सवाल उठते हैं कि भगवा सरकार है, हिंदू की सरकार है, सिर्फ हिंदू को लेकर चलेगी, इनके आते ही सरकार आई तो मुसलमान खतरे में आ जाएंगे, इस तरीके की बात होती है, ऐसा है क्या? कह रहे थे मोदी जी आ जाएंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। अब सब जगह खतरे में आ गए, किसी के साथ नहीं किया। अभी तक देख लीजिए, कहीं आपको कुछ सुनाई पड़ा है कि मुस्लिम मारा गया, या कहीं दंगा हुआ, कहीं फसाद हुआ, किसी का तुष्टीकरण हुआ, किसी का घर लूटा गया। पहले अखिलेश सरकार था, सब आप लोग जानते ही होंगे कितना तुष्टीकरण होता था, दंगे होते थे। इसमें 5 साल हो गए योगी जी को आए हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे प्रदेश में। हमारे शांति और खुशहाली का जीवन यापन सभी लोग कर रहे हैं, सब लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो जो अखिलेश यादव हैं, उनको सिर्फ एक ही जाति दिखती है, एक ही समुदाय दिखता है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। उनका बयान था कि मुस्लिम ही हमारी बेटियां। योगी जी का बयान नहीं है। योगी जी बताते 25 करोड़ लोग हमारे लोग हैं। उनका बयान था मुस्लिम मेरी बेटियां हैं, उनके निकाह में विवाह में वो पैसे देंगे। बार योगी होने का, संत होने का बार बार उन पे आरोप लगाया जाता है कि जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनका कोई बच्चे नहीं है, वो क्या दर्द समझेंगे यहाँ का? हाँ, वो दर्द समझ रहे हैं। और हाँ, एक काम इस सरकार में हुआ है, वो काम ये हुआ है कि जैसे पिछली सरकारों में रेप जैसे इतने घनिष्ठ जो क्राइम है, इस पे उनके आका लोग कह देते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती हैं। इस सरकार में उन गलतियों, उन बच्चों को ही नहीं, उनके आकाओं को भी सुधार दिया गया है। आजम खान जी समझ रहे होंगे कि कैसे वो गलती कराते थे और वो गलती कैसे भर रहे हैं, उसका पछतावा वो। शिवपाल यादव ने खुद बोला था, जब नोएडा कांड हुआ था आपके सामने, सारी कांड में उन्होंने खुद बोला था कि ऐसा तो होता रहता है। बताइए, वहाँ बच्चे मर गए, कितने घर के बच्चे बर्बाद हो गए, और वो कह रहे हैं ऐसा तो होता रहता है छोटा मोटा कांड। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। देखिए, ये यहाँ के लोग थे जिनसे हमने जाना कि अभी भी जो कार सेवकों पे गोली चली वो कोई हिंदू भूलेगा नहीं और भूल पाया भी नहीं है, और उसका परिणाम किस तरीके से 10 मार्च के चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। बाकी आप चैनल पर यूं ही बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।